जी कि इस क्रॉप को लगाने के बाद उनकी तकदीर बदल जाएगी। बजाय कि गंदम मुंजी में वो फंसा हुआ है और साल में कभी 50,000 रुपया कमा लिया, कभी लाख रुपया कमा लिया। मैं किसान को कहता हूँ कि एक मरला आप लहसुन का लगा लें, उसमें 15 केजी फ्रेश सीड आपको मिलेगा और उसको आप जब ड्राई करेंगे वो 7-8 केजी रह जाएगा। अब 10 मरले लगाएं, उस पर 50,000 फिर खर्चा होगा, यानी 2 साल में 1 लाख रुपया खर्चा होगा। और तीसरे साल वो अल्लाह ताला के फजल से 100 मरले का बीज बनेगा और 100 मरले की एवरेज अल्लाह ताला के फजल से 1500 किलो होगी। अगर 3000 रेट हो तो 45 लाख रुपया बनता है। दोस्तों वेल प्रोफेशनल और बड़े ही समझ लें कि तहकीक करने वाले जो इमरान साहब के पास मौजूद है सियालकोट में, इनकी फसल देख के दिल खुश हो गया और दिल बाग बाग हो गया कि माशाल्लाह भाई का पहला साल है, लेकिन फसल जो है वो 6-6 साल से जो मेहनत कर रहे हैं उनके लेवल की है। ठीक है, बहुत अच्छी फसल जो है देखने को मिली है। कैमरामैन भाई अगर जो है फसल दिखा सके, बल्कि ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह फसल में खड़े हैं और इस वक्त इसकी हाइट आप कह सकते हैं कि 3 फुट से ज़्यादा है, कम नहीं है, बहुत ही प्यारी हाइट है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम जी नादर भाई, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। इमरान भाई पहले साल इतनी अच्छी फसल क्या किया आपने? एक्चुअली मैं यूरोप से 15-20 साल यूरोप में रहा हूँ। वहाँ पे मैंने जदीद टेक्नोलॉजी से देखा है वहाँ पे लोग काम करते हुए। तो यूट्यूब पे मैंने पिछले साल देखा कि जीवन गार्लिक एक ऐसी फसल है जो किसान को फेवर दे सकती है। तो मैं पाकिस्तान आया और आके मैंने मुख्तलिफ फार्म विज़िट किए। जब फार्म विज़िट किए तो देखा कि वाकई ये फसल ऐसी है कि अगर इस पे काम किया जाए और मेहनत की जाए और किसान भाइयों को एक उनके लिए एक सुनहरी मौका होगा कि इस क्रॉप को लगाने के बाद उनकी तकदीर बदल जाएगी। बिल्कुल। तो फिर इस पे मैंने काम ऐसे किया, इसको परचेज़ किया, लेकिन जब परचेज़ का वक्त था मैं लेट हो चुका था। तकरीबन मई एंड 30 मई को मैंने फर्स्ट 1 एकड़ का प्लान किया कि 1 एकड़ को मैं लगाऊं। 1 एकड़ का बीज लिया, तकरीबन 6,000 रुपये किलो मुझे मिला। जब मैंने अपने गांव आके विज़िट किया और ज़मीन की तैयारी शुरू की तो फिर मैंने महसूस किया कि 1 एकड़ कम है, कम से कम 2-3-4 एकड़ होना चाहिए। लेकिन ये बात सोचते सोचते 1 माह 1.5 माह और गुजर गया। जब मैं दोबारा बीज लेने के लिए गया तो उस वक्त इसका रेट 10,000 रुपये केजी हो गया। ठीक है। फिर मैंने 1 एकड़ 10,000 केजी में भी ख़रीदा। जब मैंने इस पे प्लान काम करना शुरू किया तो फिर 1 माह और मैंने इस पे काम, इसकी ज़मीन की तैयारी शुरू कर दी। इसमें हर एकड़ में 10 मैंने ट्रॉली गोबर की डाल के इसको रोनी किया। उसके बाद 2 दफ़ा जंतर बीज के इसको रूटावेट किया इसके अंदर ही। फिर मेरा ख्याल हुआ कि 2 कम है तो कम से कम 4 एकड़ होना चाहिए। फिर मैं इसके जब बीज लेने के लिए दोबारा मैंने फार्मर से रजू किया तो उस वक्त इसका रेट 14,000-15,000 रुपये केजी था। लेकिन मैंने मुझे इसमें स्कोप नज़र आया, मैंने 14,000 रुपये पर केजी भी इसको खरीद के और फैसला किया कि 4 एकड़ पे काम पूरा करूँगा। ठीक है। जब बीज आ गया उसको मैंने सारे बीज को हैंग किया। 3 माह हैंग करने के बाद जब ये खुश्क होना शुरू हो गया तो मैंने इसको इसकी तुरियाँ अलग-अलग करनी शुरू कर दी, अलग करवाई। और करवाने के बाद मैंने बेड तैयार किए। 6 बाई 4 फीट का एक बेड था और काफ़ी 50-60 मैंने बेड तैयार किए, सारी तुरियों के उनके ऊपर बिछा दिए ताकि वो ख़राब ना हो सके। उसके बाद मैंने इसकी काउंटिंग की तुरियों की, वो तकरीबन 4,25,000 तुरी मैंने काउंट की। हमने इसकी छांटी पहले शुरू कर दी कि जिस बीज को उसका मुंह ही नहीं है, जिसने उगना ही नहीं है, मैंने उस बीज को सेपरेट कर दिया। ठीक है। और उसको काट के उसको घर पका लिया। दूसरी छांटी में जो कट डैमेज पीस था उसको मैंने सेपरेट किया और वो सेपरेट लगाया। तीसरे छांटी पे मैंने जो एक्स्ट्रा लार्ज, ये आपके सामने है, ये पूरा बेड एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्स्ट्रा लार्ज है ये। बिल्कुल। ये जो डबल लार्ज था वो तीसरी छांटी में मैंने सेपरेट किया। फिर चौथी छांटी की, उसमें मैंने लार्ज साइज एक साइड पे किया। 5वीं छांटी में मैंने मीडियम साइज सेपरेट किया। 6ठी छांटी में मैंने स्मॉल साइज छांटी किया। 7वीं छांटी में मैंने बेबी सीड जो है ना, उसका जो हेल्दी सीड वो सेपरेट किया और जो कमज़ोर सीड था वो अलग कर दिया। और आखिरी छांटी में मैंने इसकी सबको चेक किया कि जिसमें कोई मुझे समझ आए कि ये बीज उग नहीं सकता, फिर मैंने उसको भी उसमें से निकाल दिया। तकरीबन 8 दफ़ा इसको चेक किया, 4-4.25 लाख पीस को 8 दफ़ा देखा, तकरीबन 32 लाख पीस को चेक किया गया। उसके बाद मैंने 1 एकड़ पूरे पे लार्ज साइज को सेपरेट लगाया, तकरीबन 60,000 पौधा हमने बीज यहाँ पे लगाया।
दूसरे एकड़ में मैंने तकरीबन 70,000 पौधा, जो मीडियम साइज़ था वो 70,000 पौधा उसकी सोइंग की। तीसरे एकड़ में मैंने 80,000 पौधा जो स्मॉल साइज़ का था बीज, वो उसकी सोइंग की। और चौथे एकड़ में तकरीबन 2 लाख पीस था मेरे पास बेबी सीड, वो उसकी चौथे एकड़ में उसकी सोइंग की। ठीक है। और हमारी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लेट होने की वजह से हमारी सोइंग 20 अक्टूबर को स्टार्ट हुई और 2-3 दिन में हमने सोइंग की। उसके बाद सारी, और जो बेबी सीड था वो 25 अक्टूबर को हमने सोइंग की। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम 20 दिन इसमें लेट थे और 25 दिन नहीं, यानी 1 माह और 25 दिन बेबी सीड में हम लेट हुए। ठीक है। लेकिन फिर हमने इसे कोशिश की भरपूर मेहनत करने की, और मेहनत करने के बाद 5 माह तकरीबन होने वाले हैं हमारी फसल को, और आपके सामने पोजीशन है। बिल्कुल ऐसे लें जी दोस्तों, भाई जिस तरह फसल अपनी को देखने के माहिर हैं, उसी तरह मेरे सारे सवाल थे उन्होंने सबके जवाब दे दिए हैं। दोस्त, एक मरले का मैं मशवरा देता हूँ, एक कनाल का देता हूँ। इमरान भाई, आपके पास पैसे ज़्यादा थे, टैलेंट ज़्यादा था, या आपको जीवन की पहले ही समझ आ चुकी थी कि 1-2 कनाल नहीं लगाई, डायरेक्ट 4 एकड़? और पाकिस्तान में अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने पहले साल ही 4 एकड़ लगा दिए हों। नादर भाई, उसकी एक वजह ये थी कि मैं एक कंपनी थी सियालकोट में, सागा स्पोर्ट्स। जी जी। 91 से लेकर 2007 तक मैंने वहाँ पे काम किया है। ठीक है। वो दुनिया की, पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की फुटबॉल इंडस्ट्री में सबसे बड़ी कंपनी थी। ठीक है। मैं वहाँ पे मैंने जॉब करता था, और एज ए जनरल मैनेजर भी मैंने वहाँ पे 6 साल काम किया है। उस कंपनी के 16 यूनिट थे और 280 मिनी सेंटर भी थे, जहाँ पे 70,000 बंदा रोटेशन में काम करता था, और डेली बेसिस पे 50,000 हैंड स्टिच बॉल वहाँ पे बनता था। उस अंपायर में मैंने काम किया है, वहाँ पे बहुत कुछ सीखा, और एक एक चीज़ को हम वहाँ पे चेक करते थे। उसी हवाले से फिर मैं यूरोप में 10-15 साल रहा हूँ, वहाँ पे मैंने एडवांस फार्मिंग देखी। फिर मैंने पाकिस्तान आया, मैंने एक डेयरी फार्म बनाया जिसमें 80 भैंसें, 20 गायें, उनके 40-50 बछड़े, 2 घोड़ियाँ, 7 साल वो भी डेयरी फार्म भी चलाया। और डेयरी फार्म का दूध हमारा माशाल्लाह जितना भी होता था, उसकी एवरेज जो खोए की होती थी 19-20 छंटांक होती थी। लोग कहते हैं कि अगर 100% खालिस दूध हो तो उसका 4 किलो का 1 किलो खोया निकलना चाहिए, लेकिन हमारा 4 किलो का 1.25 किलो खोया निकलता था। मैंने उसका भी वंडा, यानी भैंसों को अच्छा वंडा, अच्छी उनकी लुक आफ्टर की, जिसकी वजह से 7-8 साल मैंने फार्मिंग भी की। जब जीवन में आया तो फिर इसमें मैंने कहा कि पाकिस्तान में सारे काम तो करते हैं, लेकिन काम अलग तरीके से करना चाहिए कि हम जिसको ये बीज दें या किसान कोई आके यहाँ हमारी फसल देखे तो वो हमसे मुतासर होके वो भी इस फील्ड में आए, बजाय कि गंदम मूंजी में वो फंसा हुआ है और साल में कभी 50,000 रुपया कमा लिया, कभी लाख रुपया कमा लिया, इससे ज़्यादा एवरेज नहीं आती। तो मेरा तो ईमान है, बंदे की नीयत ठीक होनी चाहिए और उसको मेहनत पूरी, इस पर कावश पूरी करे अपने फील्ड में। तो अगर आप एक मरला इसकी सोइंग कर ले, मैं किसी को 1 एकड़ का कहता ही नहीं हूँ, मैं किसान को कहता हूँ कि 1 मरला आप लहसुन का लगा लें, उसमें 15 kg फ्रेश सीड आपको मिलेगा, और उसको आप जब ड्राई करेंगे वो 7-8 kg रह जाएगा। 7-8 kg रह जाएगा, उसको आप सोइंग कर दें, और वो तकरीबन 50,000 रुपये का खर्चा है। तो अल्लाह के फजल से वो 10 मरले का सीड पैदा करें, अगले साल उसको ना बेचें, उससे अगले साल आप 10 मरले लगाएं, उस पर 50,000 फिर खर्चा होगा, यानी 2 साल में 1 लाख रुपए खर्चा होगा, और तीसरे साल वो अल्लाह ताला के फजल से 100 मरले का बीज बनेगा, और 100 मरले की एवरेज अल्लाह ताला के फजल से 1500 किलो होगी। अगर 1500 किलो आप 1,000 रुपये किलो में इसको सेल करें तो 15 लाख रुपए बनता है, और अगर 2,000 रेट हो तो 30 लाख रुपए बनता है, अगर 3,000 रेट हो तो 45 लाख रुपए बनता है। तो मैं तो किसानों को ये मशवरा देता हूँ कि अपने जो बच्चे हैं, जितने आपकी बेटियां हैं या बेटे हैं, उनको ज़हन में रखते हुए आप ये काम करें कि आपने 3 साल के बाद अपनी बेटी की शादी करनी है और 4 साल के बाद अपने बेटे की शादी करनी है, तो ये आप समझ लें कि आपने ये कमेटी डाल दी है। लेकिन कमेटी जहाँ भी आप डालें, 2 साल या 3 साल में जितने पैसे दें, आपको 3 साल के बाद उतना ही पैसे मिलते हैं। लेकिन आप अगर 1 लाख रुपया 2 साल में इन्वेस्ट करें तो आपको 15, कम से कम 15 लाख, उस 2,000 रुपये रेट कर लें, 30 लाख 45 लाख, कौन सी फसल आपको देगी? कोई नहीं देगी। तो इससे एक तो ये सदका जारिया भी है, लोगों को असल बात हकीकत बताना और उनको पूरा इम्प्लीमेंट करवाना, जैसे हम कर रहे हैं। बिल्कुल कि ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है, बीज की तैयारी कैसे करनी है, और फसल को कैसे तैयार करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। इमरान भाई, इसमें आप इस दफ़ा 4 एकड़ आपने लगाया इस दफ़ा? जी जी। और इसमें अगले साल कितना लगा रहे हैं?
अल्लाह ताला के फजल से ये जो 3 एकड़ हैं 30 एकड़ का हमारा बीज बनेगा। बिल्कुल जो बेबी सीड है वो भी इंशाल्लाह 4 से 5 एकड़ का बीज हमारा बन जाएगा, क्योंकि 2 लाख पीस है। जी। उस 2 लाख में अल्लाह ताला के फजल से 90% हमारी जर्मिनेशन हो चुकी है बेबी सीड में, और उनमें से मोस्टली आपको पौधे बड़े नजर आएंगे जी। जिनकी 2, 3, 4 तुरियां बनेंगी। बिल्कुल। तो अल्लाह के फजल से वो भी 3, 4, 5 एकड़ तक जाएगा। 30-35 एकड़ का मेरा ये सीड होगा। मैं कोशिश करूंगा कि अपने जो एरिया के, अपने गांव के जितने 10-15 गांव हैं, इनमें जो गरीब किसान है, बजाय के इन्वेस्टर को इसमें शामिल किया जाए, गरीब किसान को 1-1 मरला, 2-2 मरला, 3-3 मरला लगवा के बाकी जितना बचेगा वो 15 एकड़ बच जाए, 20 एकड़ बच जाए, हम इंशाल्लाह ताला वो इसकी इस सोइंग साल करेंगे। इसका रेट क्या रहेगा? फ्रेश का क्या रहेगा, ड्राई का क्या रहेगा? फ्रेश का रेट यहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो 3000 रुपये केजी सेल कर रहा हूँ फ्रेश में, और उम्मीद है 2 माह तक इसका रेट 5 से 6000 तक चला जाएगा। ठीक है, पटाई के जी, जब इसकी हार्वेस्टिंग होगी मई, ठीक है। 1 मई से लेके 15 मई तक। ठीक है। उसके बाद जो ये ड्राई होता जाएगा, पिछले साल इसकी मंडी बंद हुई थी 17,000 रुपये। मुझे उम्मीद है इस दफ़ा क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और ये 20,000 रुपये तक जाएगा। ठीक तो मेरी ये किसान भाइयों से, और जो आपकी वसातत की वजह से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, वो फ़ौरन इस काम में आएँ और कम से कम 1 मरला बिल्कुल एक्सपेरिमेंट ना करें। एक्सपेरिमेंट हमने कर लिया है, इन्वेस्टमेंट हमने कर ली है, रिस्क हमने ले लिया आप ना लें, बिल्कुल इसी आप तरह। ना लें, आप हमारे एक्सपेरिमेंट से फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल। ले जी दोस्तों, जो इमरान साहब हमारे साथ मौजूद थे, इनकी फसल देखी, बहुत अच्छा लगा, बड़ी अच्छी उन्होंने बातें की। और मेरा मकसद इस तरह के भाइयों के पास जाके वीडियो बनाने का ये है कि जीवन से उन लोगों को सामने लाया जाए जो नए लगाने वाले हैं या जो पुराने लगाने वाले हैं, उनका ख्याल क्या है। और अगर मैं अभी सियालकोट में हूँ तो इनका इलाका बॉर्डर वाली साइड पे है, तो मकसद ये आने का कि इन भाई के, अगर मेरे से ही सारे भाई जो हैं वो जीवन लहसन ना खरीदें, वो एक जो ब्रोकर है ना, जो बीच आके पैसे खाने वाले बंदे हैं, जीवन में हमने उनको दूर करना है। डायरेक्ट फार्मर टू फार्मर जो है ना, हमने मीटअप करवाना है, मैचअप करना है। और आप जिस फार्मर की भी वीडियो बना रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दूँ, ताकि आप डायरेक्ट अपने इलाके के फार्मर से कांटेक्ट करके और अच्छा सीड जो है वो ले सकें। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की जो अच्छी फील्ड्स हैं उनमें ये फील्ड नहीं आ रही। इमरान भाई, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वीडियो शेयर लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू जी, शुक्रिया।